हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो लास्ट सेशन में हमने यहाँ पे 21/53 हाउस मॉडल में, जैसा कि करंटली आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मटेरियल्स का पार्ट कवर कर लिया था। एंड जैसा कि हमने कहा था कि आज के सेशन पे यहाँ पे हम जो लाइटिंग का पार्ट है वो यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइटिंग्स को प्लेस कर सकते हैं एंड किस तरह से कंप्लीट इसको यहाँ पे जस्ट टेस्ट रेंडर करेंगे यूजिंग अवर एंडस्केप सॉफ्टवेयर, जो कि बेस्ट क्वालिटी टू टाइम रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो बेस्ट सॉफ्टवेयर है आपका रेंडरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे लाइटिंग पार्ट की। लाइटिंग कहाँ कहाँ पे और किस तरह से हम प्लेस करेंगे। करंटली आई एम गोइंग टू अवर 3D मॉडल। अगर आपने भी पुराने सेशंस नहीं देखे हैं उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पे हमने कंप्लीट आपका एक्सटीरियर एलिवेशन डिजाइन, कंप्लीट गेट डिजाइन एंड यहाँ पे कंप्लीट फॉरवर्क का डिजाइन, यहाँ पे देन मटेरियल्स किस तरह से स्टेप बाय स्टेप लगाने, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई हैं। ठीक है। अभी हम लाइटिंग की तरफ बढ़ते हैं। 3D मॉडल पे आएंगे एंड यहाँ से मैं फ्रंट व्यू लगाता हूँ। सबसे पहले यहाँ से हम सिंपली यहाँ पे वॉल लाइट्स वगैरह प्लेस करेंगे। देन अगर हम बात करें यहाँ पे सीलिंग्स कुछ क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पे सीलिंग लाइट हम प्लेस करेंगे। यहाँ पे हमारी कुछ सीलिंग लाइट्स आएंगे इन दिस पोर्शन ओवर हियर। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे ये हमारे पास एक कंप्लीट बॉर्डर दिख रहा है, इस बॉर्डर पे हम यहाँ पे कंप्लीट एक स्ट्रिप लाइट क्रिएट करेंगे। एंड देन ये जो कंप्लीट वॉल आपको दिख रही है, इस कंप्लीट वॉल पोर्शन पे हम एक स्ट्रिप लाइट क्रिएट करते हैं। एंड स्ट्रिप लाइट के साथ साथ इन दिस पोर्शंस यहाँ पे मैं सिंपली रेसिस्ट लाइट प्लेस करूंगा, जो कि हमारी सीलिंग लाइट्स होंगी। एंड यहाँ पे हमारी सीलिंग लाइट्स वगैरह हम प्लेस करते हैं। ठीक है। सीलिंग लाइट्स, वॉल लाइट्स एंड स्ट्रिप लाइट्स हम यहाँ पे कंप्लीट प्रोजेक्ट में क्रिएट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बढ़ता हूँ लाइक बॉटम साइड में, जो आपका ग्राउंड फ्लोर की स्लैब है इस पे। यहाँ पे हम कुछ फॉल सीलिंग का वर्क भी पहले करते हैं। फ्रंट व्यू पे आते हैं। फ्रंट व्यू पे आने के बाद सिंपली यहाँ से हम ऑन करेंगे अपना सेक्शन बॉक्स, और सेक्शन बॉक्स देख सकते हो इस तरह से आ जाएगा। सेक्शन बॉक्स सिंपली आपका 3D में कोई भी अगर आपका एलिमेंट कट करना तो आप कट कर सकते हो। तो इसको मैं ड्रैग करूंगा तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये बॉटम साइड पोर्शन हमें देखने को मिल रहा है। अभी सिंपली यहाँ पे हम आते हैं आर्किटेक्चर पे, कंपोनेंट पे। यहाँ सिंपली आते हैं मॉडल इन प्लेस एंड यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे सीलिंग्स एंड सिंपली ओके ओके। देन हम यहाँ पे लेते हैं एक्सट्रूजन कमांड, सेट पिका प्लेन ओके, और ये मैं बॉटम, ये जो फेस है ना बॉटम वाला, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन यहाँ से सिंपल रेक्टेंगल टूल एंड फ्रॉम दिस कॉर्नर पॉइंट टू दिस कॉर्नर पॉइंट, मैं इसको एक तरह से जो आपका बीम की डेप्थ है उस डेप्थ के बराबर लेके आऊंगा। दैट्स इट। देन अगेन सेम रेक्टेंगल टूल एंड ये कॉर्नर पॉइंट से इस पर्टिकुलर कॉर्नर पॉइंट तक फिनिश करेंगे तो ये 1 फीट एक्सट्रूड होगा, जैसा कि आप देख सकते हो। अभी अलाइन टूल लेके इस बीम फेस के अलाइनमेंट में ये सीलिंग को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, अलाइन कर देते हैं। एंड इसको मैं सेलेक्ट करके सिंपली यहाँ पे जो इसका मटेरियल है, जो हमने क्रीम पेंट बनाया था, यही सेम मटेरियल डिफाइन करता है। देन इसके बाद हम यहाँ पे कुछ अगर सीलिंग के बेसिक डिजाइन आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं सिंपली आता हूँ क्रिएट पे, एक्सट्रूजन, सेट पिका प्लेन ओके, एंड ये प्लेन हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड आई एम टेकिंग रेक्टेंगल टूल एंड ऑफसेट हम यहाँ पे लेट्स से 2 फीट का देते हैं एंड इस पॉइंट से मिलेगा, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। देन इसके बाद सिंपल लाइक 2 फीट थोड़ा सा मुझे ज्यादा लग रहा है तो मैं इसको 6 इंचेस आउटर की तरफ और कर देता हूँ। लाइक आई एम हिटिंग द टैब बटन, तो एक साथ ही हो जाएगा कंप्लीट आपका। देन इसी के बाद सिंपल यहाँ से ऑफसेट टूल लेते हैं, लेट अस टेक दिस एज 4 इंचेस। कॉपी पे टिक करके मैं इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ से मैं सेंटर से लाइंस क्रिएट कर रहा हूँ फ्रॉम द मिड। एंड ऑफसेट टूल मैंने कहा इस साइड लेट्स से नॉट 2 फीट, लेट्स से, अच्छा सेंटर से ना करिए, सेंटर से करेंगे तो फिर वो प्रॉपर नहीं आ पाएगा। ऑफसेट आई एम टेकिंग 2 फीट, कॉपी पे टिक एंड लाइक दिस। ठीक है। जो इनर इनर पार्ट्स हैं उनको आप यहाँ पे ऑफसेट कर लीजिए। सिमिलरली इधर भी आप कर दीजिए। अब लाइक हम ये कर रहे हैं एक तरह से कि ये पार्ट आप एक्सटेंड कर लो
स्केच पे ध्यान दीजिएगा जो हम क्रिएट कर रहे हैं, फाइनल आउटपुट आपको समझ में आ जाएगा अपने आप ही। देन इसके बाद एस एल फॉर स्प्लिट, और यहां से ये लाइंस को हम यहाँ पे स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने के बाद टी आर फॉर ट्रिम एक्सटेंड, एंड कुछ इस तरह से जो आउटर लाइंस हैं ये अभी आप ट्रिम कर लीजिए। अब ये मैं अगर सेलेक्ट करूंगा तो ये पूरा मेरा ट्रिम हो जाएगा, जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये लाइन मेरी डिलीट हो गई, तो मैं अगेन एस एल फॉर स्प्लिट एंड ये लाइंस को भी यहाँ से बीच से स्प्लिट कर दे रहा, टी आर फॉर ट्रिम। अभी ये सही, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से एल कॉर्नर्स क्रिएट कर रहा था, सो created something like this. Okay, we have to select this and these lines. आप एक बना के इसको मिरर वगैरह भी कर सकते थे, वो ज्यादा इजी मेथड पड़ता, बट यस आप ऐसे भी कर सकते हो। एग्जैक्टली सभी डायरेक्शंस आपकी सेम आ जाएंगे। फिर यहां से सिंपली हम लेते हैं लाइन टूल एंड इसके सेंटर से, लाइक आई एम टेकिंग दिस सेंटर, लाइन टूल एंड यहां से इस पॉइंट तक, एंड एक सर्कल इस लाइन के मिड पे, एंड आई एम सेइंग दिस टू बी 2 feet and 6 inches. देन सर्कल अगेन, एंड यहाँ पे मैंने कहा 2 feet and 6, तो ये हमने कहा 2 feet 2 inches, तो 4 inches का आपका एक तरह से गैप यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ भी सेम आप लाइक मिड टू मिड एंड मिड टू मिड, ऑफसेट टूल लेके मैंने कहा 1 feet, कॉपी पे टिक, 1 feet ज्यादा हो जाएगा, आई थिंक 6 inches इज ओके, ठीक है। एस एल फॉर स्प्लिट, पहले तो मैं मिड लाइंस को डिलीट कर देता हूँ, एंड ये बीच लाइंस को हम यहाँ पे स्प्लिट कर देते हैं, एंड सर्कल को यहाँ पे इसको स्प्लिट कर देते हैं। देन टी आर फॉर ट्रिम, सेलेक्ट दिस एंड दिस पार्ट ओवर हियर, मतलब जिसको जिसको रखना है वो पार्ट आप सेलेक्ट करेंगे। ओके, देन एस एल फॉर स्प्लिट, स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट, टी आर फॉर ट्रिम, select this line and this line. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है जो हमारे बिल्कुल बिगनर्स दोस्त हैं, तो एक बार आप इनको स्लो मोशन पे या स्लो वीडियो करके या रिपीटेड फॉर्मेट में आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। देन इसके बाद हम यहाँ से सिंपल लेट अस टेक लाइन टूल, 4 feet आ रहा है, एंड मैं इसको ऑफसेट दे देता हूँ यहाँ से लेट से 1 feet, कॉपी पे टिक रहने दीजिए, एंड यहां से भी हम लाइन टूल एक क्रिएट करके ऑफसेट एंड 1 feet, टी आर फॉर ट्रिम एंड ऑफसेट आई एम गिविंग दिस एज 4 inches, टी आर फॉर ट्रिम, तो साइड साइड से इक्वल स्पेसिंग पे आ जाएगा। कॉपी कमांड लेके आई एम कॉपिंग दिस अप टू दिस पॉइंट, लाइक अगर मैं इसके बराबर पे आता हूं तो ये, या फिर आप एक काम करो इसको सेलेक्ट करके कॉपी एंड लाइक दिस 5 feet 11 inches पे आ रहा है, ये आप डिलीट कर दीजिए, एंड यहाँ पे देन आप या फिर अलग से भी बना के आप इसको एरे कर लेते, वो ज्यादा बेटर रहता, तो मैं भी 1 feet पे इसको मल्टीपल कॉपीज कर लेता हूँ। ओके, लास्ट वाला थोड़ा सा गैप रहेगा। सो ये कंप्लीट हो गया। नाउ बॉटम व्यू अगेन एंड दैट्स इट, सिंपली फिनिश। ये 1 feet एक्सट्रूड हो गया, मैंने कहा 1 feet नहीं, ओनली 2 inches। नाउ आई कैन सेलेक्ट दिस एंड इस पे हमने कहा लेट्स से जो ब्राउन पेंट है ये ब्राउन पेंट में देता, तो सिंपल फॉल सीलिंग डिजाइन बस, ठीक है। अभी इसको हम फिनिश करते हैं। अब मुझे यहाँ पे लाइट्स अपनी प्लेस करनी है, सो आर्किटेक्चर कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट पे जाएंगे, लोड फैमिली पे आते हैं, बैक, यहाँ पे हम आएंगे लाइटिंग ऑप्शन पे, यहाँ से आर्किटेक्चरल इंटरनल लाइट्स, और यहां से हम सेलेक्ट करेंगे रेसिस्ट लैम्प राउंड एलईडी। अगर आपके पास नहीं है लाइट तो एक बार मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, उसमें मैसेज कर दीजिएगा, मैं अलग से आपको ये शेयर कर दूंगा। एंड आई विल बी सिलेक्टिंग डाउन लाइट ओवर। मैं पहले इसको रैंडमली ऐसे प्लेस करता हूँ। अभी सेट पिका प्लेन, ओके, ये प्लेन आप सेलेक्ट कर लीजिए, मॉडल लाइन लेके सिंपली ऑफसेट आई एम गिविंग एज 1 feet,
ठीक है। तो 1 फीट पे हमने ये इस तरह से पहले इसको ऑफसेट ले लिया, देन इसी लाइट को सेलेक्ट करके क्रिएट सिमिलर एंड लाइक 1 2 3, इसी को आप सेलेक्ट करके कॉपी at a distance of 4 feet, let's say 4 feet, 4 feet, enter, एंड यहाँ पे 4 feet आपका ज्यादा बाहर चला जाएगा, तो आई एम टेकिंग दिस एज 3 feet 4 inches ओनली। ये लाइट को डिलीट। नाउ इसको आप सेलेक्ट करके कॉपी, मैंने कहा इस पॉइंट से पिक करके इस पॉइंट पे, तो ये एक तरह से इक्वल डिस्टेंस पे आ जाएगा। इसी को सेलेक्ट करके लाइक क्रिएट सिमिलर, और इसके बराबर पे आप यहाँ पे इस तरह से लाइट्स प्लेस कर दीजिए। इसको सेलेक्ट करके यू कैन ड्रैग दिस अ लिटिल बिट टू द राइट सेंटर, ये आप डिलीट कर दीजिए। अभी मुझे लेट से मैंने यहाँ पे कहा वैसे फैन की जरूरत नहीं है, बट अगर लगाना चाहो या आप चैंडलर लाइट्स वगैरह प्लेस करना चाहो तो वो लाइट्स आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। अभी मैं इसको इतना रखता हूँ। देन फ्रंट व्यू अगेन, एंड इसको मैं ड्रैग करके ऊपर की तरफ, एंड यहाँ पे हम कुछ लाइट्स प्लेस करेंगे अगेन। एंड आर्किटेक्चर सेट पिक अ प्लेन, ओके सेलेक्ट दिस प्लेन। मॉडल लाइन हम एक रेफरेंस लेने के लिए बनाते हैं एंड इट इज इंपॉर्टेंट। तो 1 feet 6 inches एंड समथिंग लाइक दिस। आर्किटेक्चर कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट, लाइट हमारी ऑलरेडी लोडेड है, एंड 1 by 1, ठीक है। मिड टू मिड, एंड टू एंड आप इस तरह से लाइट्स प्लेस कर दीजिए। देन अगेन यहाँ से सिंपली सेलेक्ट दिस लाइट, क्रिएट सिमिलर, एंड 1 2 एंड 3 लाइट्स, ठीक है ना। फ्रंट व्यू पे आते हैं अगेन, एंड इसको ड्रैग करते हैं और ऊपर की तरफ बॉटम व्यू, एंड यहाँ भी लाइट्स। आर्किटेक्चर कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट, 1 लाइट ओवर हियर। इसी को आप सेलेक्ट करके कॉपी भी कर सकते हो पॉइंट टू पॉइंट, ओके। एंड इसके बाद यहाँ पे सिंपली कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट, प्लेस 1 लाइट ओवर हियर। सेलेक्ट करके इसको एरे कर लीजिए, एरे लास्ट 1 पॉइंट, एंड ये हमारा सेकंड पॉइंट। बीच में एलिमेंट्स कितने होंगे, मैंने कहा 3 होंगे। एरे यहां से यहां तक एलिमेंट्स कितने होंगे, 4 होंगे। देन एरे अगेन, यहां से यहां तक एलिमेंट्स कितने होंगे हमारे, 3 रहेंगे, ठीक है। सेक्शन बॉक्स को यहां से आप ऑफ कर देंगे, तो आप देख सकते हैं लाइट्स इस तरह से अभी प्लेस हो गई है। देन इसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए एक अपनी टू वे लाइट। तो इस टू वे लाइट को कैसे प्लेस करेंगे, क्योंकि पहले से तो हमारे पास ये फाइल्स है नहीं, मींस रेविट में पहले से ऐसी कोई भी फाइल लोडेड नहीं है। सो हम यहाँ पे ओपन करेंगे अपना फैमिली पैकेज। सो सिंपली गो टू दिस पीसी, फैमिली फाइल्स। सो वी हैव कंप्लीट फैमिली पैकेज 1 2 एंड 3। कंप्लीट पैकेज आप परचेज करना चाहते हो, सो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो हम आते हैं फैमिली पैकेज 3 पे, यहाँ से हम आते हैं लार्ज आइकन्स। यहाँ से मैं ओपन करता हूँ अपनी लाइट्स, एंड व्यू पे आके लार्ज आइकन अगेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट लाइट्स आपको इस तरह से देखने को मिल जाएंगी। आई विल सर्च फॉर वॉल लाइट्स फ्रॉम हियर, ओके। और यहाँ पे सिंपली आप वॉल अगर सिंपली सर्च करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट वॉल लाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। सो आई एम यूजिंग दिस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 लाइट ओवर हियर, एंड सिंपली इसको क्लिक ड्रैग एंड अपने प्रोजेक्ट में ड्रॉ, एंड इसको जहां भी जैसे भी प्लेस करना है सिंपली अपने एलिमेंट पे आके क्लिक कर देंगे, एंड ये लाइट यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। तो मैंने कहा 2 लाइट्स मुझे चाहिए, तो मैंने 2 लाइट्स इस तरह से प्लेस कर। बाकी इसको सेलेक्ट करके हम सिंपली इसका लैंप की हाइट, बेस हाइट, लैंप विड्थ, बेस हाइट सारी चीज चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। लाइक जैसे लैंप हाइट हमारे पास यहाँ पे मैंने कहा आई वांट दिस टू बी 4 inches, ओके। देन बेस हाइट हमारे पास यहाँ पे कितनी है वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, लेट्स से 1 feet। तो मैं दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे दोनों को एक साथ चेंज करता हूँ। लैंप विड्थ ओनली 3 inches, लैंप विड्थ हमने कहा लेट्स से 6 inches। लैंप की डेप्थ यहाँ पे हमारी 3 inches रहेगी। लैंप ऑफसेट इज ओके एंड फ्लोर ऑफसेट इज ऑल्सो ओके। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी हाइट्स वगैरह चेंज हो गई। बाकी अगर इसका बेस रिमूव करना चाहते हैं, इफ यू वांट ओनली टू बी दिस
एक्सटीरियर पार्ट, तो आप इसको सेलेक्ट करके एडिट फैमिली पे आ जाइए। एडिट फैमिली पे आने के बाद ये जो बेस है इसको आप सेलेक्ट करके सिंपल यहाँ से डिलीट कर दीजिए, लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड यहाँ से नो, ओवरराइट एग्जिस्टिंग वर्जन, एंड आप देख सकते हैं बेस भी आपका यहाँ पे डिलीट हो गया। फ्रंट व्यू एंड यू कैन मेक इट लाइक दिस। सो इस तरह से यहाँ पे आपको और भी लाइट्स मिल जाएंगी, ठीक है, चैंडलर लाइट्स वगैरह है, ठीक है, टेक्सचर्स भी यहाँ पे जो भी लाइट्स के इंक्लूडेड हैं, फ्लोर लैम्प्स हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लाइट फैमिलीज आप परचेज कर सकते हो। फैमिली पैकेज का कंप्लीट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड देख सकते हो। इस पैकेज में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे वार्डरोब्स वगैरह है आपके। वार्डरोब्स के बाद अगर हम बात करें जैसे टीवी यूनिट्स वगैरह है, तो टीवी पैनल्स, कंप्लीट पैरामीट्रिक फैमिली फाइल्स है आपका, टीवी स्टैंड्स वगैरह है, बहुत सारे ऐसे और भी फोल्डर्स जैसे आप देख रहे हो, डोर्स वगैरह है, तो डोर्स मैंने पहले भी यूज किया था। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो अभी हमने यहाँ पे वॉल लाइट प्लेस कर ली है। वॉल लाइट के बाद हमने यहाँ पे कुछ फॉल सीलिंग का जस्ट एक बेसिक डिजाइन क्रिएट करके यहाँ पे लाइट्स प्लेस कर दिया है। यहाँ पे हमने लाइट्स प्लेस कर दी हैं एंड इस पर्टिकुलर पोर्शन पे लाइट प्लेस कर दी है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे अपने स्ट्रिप लाइट। सो जैसा कि मैंने कहा था, इस बॉर्डर पे हमें क्रिएट करना है कंप्लीट, तो मैं इसको सेलेक्ट करके एडिट इन प्लेस, इसी को सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे इसको बाहर की तरफ 1 इंच किया था, मैं इसको 2 इंचेस कर रहा हूँ, थोड़ा सा और बाहर की तरफ कर रहा हूँ। देन यहाँ से सिंपली हम फ्रंट व्यू लगाते हैं, क्रिएट पे आके एक्सट्रूजन पे आते हैं, सेट पिका प्लेन ओके, और ये सामने वाला प्लेन ही सेलेक्ट करेंगे, रेक्टेंगल टूल लेके फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यहां से हम ऑफसेट लेते हैं 0.25 इंचेस ओनली एंड समथिंग लाइक दिस। 0.25 इंचेस का ऑफसेट आप और कर दीजिए, थोड़ा सा थिन ज्यादा है, लाइक दिस। तो टैब बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑफसेट हो जाएगा, सिंपली क्लिक ऑन फिनिश, और ये मैंने कहा 0.5 इंचेस ऑफसेट हो गया। नाउ सेलेक्ट दिस पोर्शन, मटेरियल्स पे आते हैं, और यहाँ पे एक मैं नया मटेरियल क्रिएट करूंगा बाय द नेम ऑफ 13 स्ट्रिप लाइट। जेनरिक में यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग लाइक कैटेगरीज हैं आपके पास, कैटेगरीज हमें लाइट का यहाँ पे नहीं मिलेगा, सो यू कैन क्रिएट योर ओन क्लास लाइट। यूज अंडर अपीयरेंस, कलर इसका क्या रहेगा, आई एम सेटिंग दिस एज लेट्स से व्हाइट एज ऑफ नाउ। देन यहाँ से सेल्फ इल्यूमिनेशन ऑप्शन को हमें ऑन करना होगा। सेल्फ इल्यूमिनेशन में यहाँ पे इंटेंसिटी मैं इसकी 1500 लुमिनेंस दूंगा एंड कलर टेम्परेचर आई विल बी सेटिंग एज लेट्स से 2500। तो जितना कलर टेम्परेचर कम करोगे उतना येलोविश इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। बाकी फिल्टर कलर भी आप ऐड कर सकते हैं, बट इसको भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। एंड जब हम रेंडर करेंगे उस टाइम पे और डिटेल्ड आउटपुट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लिक ऑन फिनिश मोड। तो ये तो हो गया इस तरफ। अब लेट से मुझे ये वॉल पे कंप्लीट क्रिएट करना है अपना लाइटिंग पार्ट, सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन हो गया। एंड पहले इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ से आइसोलेट एलिमेंट। आइसोलेट एलिमेंट करने के बाद आर्किटेक्चर पे आके, कंपोनेंट पे आके, मॉडल इन प्लेस, एंड सिंपली यहाँ पे आप ले लीजिए केस वर्क। पहले तो मैं क्या करूंगा, इसमें ग्रूव कट करूंगा जिसमें हम लाइट फिक्स करेंगे। सो वॉइड फॉर्म्स पे आके हम लेंगे वॉइड स्वीप, पिक पाथ, एंड आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस पाथ एंड दिस पाथ हो गया, TR से ट्रिम कर देंगे इसको, ठीक है। पाथ सेलेक्ट हो गया। देन इसके बाद मैं फिनिश एंड एडिट प्रोफाइल पे आके आई एम गोइंग टू जूम इट, एंड यहां से मैंने कहा ओनली 1 इंचेस 1 इंचेस 1 एंड 1, इसको सेलेक्ट करके मूव कर लेता हूं मैं लाइक अराउंड 2 इंचेस, और अगेन इसी को कॉपी करके मैं 2 इंचेस और ले लेता हूं। मैंने कहा डबल स्ट्रिप लाइट हम एक तरह से लेके चलेंगे। सिंपली फिनिश एंड फिनिश। तो आप देख सकते हैं इस तरह से एक ऑरेंज कलर से बॉर्डर दिख रहा है ना। हम सिंपली आएंगे यहाँ पे कट पे, अपने वॉइड को सेलेक्ट करेंगे, फ्लोर को सेलेक्ट करेंगे, वॉइड को सेलेक्ट करेंगे, वॉल को सेलेक्ट करेंगे, तो ये देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे एक वॉइड कट क्रिएट होके आ जाएगा पहले तो, ठीक है। अब इस वॉइड पे हम अपनी लाइटिंग प्लेस करेंगे। सो आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, यहां से हम आते हैं सिंपली अपने लाइटिंग फिक्सचर पे, ओके। अब यहां से आप स्वीप पे भी काम कर सकते हो और स्वीप और सिंपली एक्सट्रूजन से भी काम कर सकते हो। मैं स्वीप ही लूंगा, स्वीप, पिक पाथ, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दीज 2 पाथ, TR for trim, finish, edit profile, bottom view,
जूम करके रेक्टेंगल टूल लेके फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, और इसको थोड़ा सा और हाईलाइट करने के लिए मैं इसको 0.25 इंचेस बाहर की तरफ ऑफसेट भी कर लूंगा। फिनिश, और सिंपल यहाँ पे प्रोफाइल पाथ एंड फिनिश, एंड इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जो मटेरियल देंगे दैट विल बी स्ट्रिप लाइट मटेरियल एंड रीसेट टेम्परेरी हाइड आइसोलेशन। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपके पास यहाँ पे क्रिएट होकर आ गया। अभी आप ये चीज चाहो तो इस साइड भी ऐसे ले जा सकते थे, और आई थिंक वो ज्यादा बेटर रहेगा। सो आई एम गोइंग टू लाइक सेलेक्ट दिस, एडिट प्रोफाइल एंड पिक पाथ पे आके ये हम एज भी सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिनिश एंड फिनिश। ठीक है, एंड सिमिलरली इसको भी सेलेक्ट करके जो हमने वॉइड क्रिएट किया था, एडिट इन प्लेस, एडिट स्वीप, पिक पाथ पे आके ये पाथ आप सेलेक्ट कर लीजिए, TR for trim extend and finish this. Okay. ये पाथ को आप या तो बैक साइड तक ले लो, अब ये या तो हमें फिर से पूरा क्रिएट करना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू डिलीट दिस स्केच, फिनिश, तो वो कट एक तरह से नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये लाइट्स इस तरह से आ गई। नेक्स्ट इसके बाद हमें लेट अस सी कि इतना इफेक्ट कैसे आ रहा है, एंड हम सिंपली अपने आएंगे मॉडल पे। ठीक है, ये आप देख सकते हो, एंड सिंपली हम आते हैं रोड लेवल पे, यहाँ से लेते हैं सिंपली वॉल कमांड, एंड आई एम टेकिंग एज लेट्स से रिटेनिंग 12 इंच कंक्रीट, अनकनेक्टेड हाइट एज लेट्स से 5 फीट, और यहाँ से जॉइन स्टेटस को डिस अलाउ करके मैं यहाँ से एक वॉल क्रिएट कर दे रहा हूँ, जिससे कि जो आपका होराइजन है वो थोड़ा सा हाइड हो जाए जब हम रेंडर करेंगे इसको, लाइक दिस। ठीक है, सो मॉडल व्यू में मैं इसको हाइड कर देता हूँ, सॉरी इन 3D व्यू, और मॉडल में ये कंप्लीट आपको दिखेगा। कंट्रोल S फॉर सेव, एंड अभी करेंटली देखिए मॉडल व्यू एक्टिवेटेड है। मैं सिंपली आऊंगा एंडस्केप पे, एंडस्केप पे आने के बाद यहाँ से मॉडल पे जाएंगे एंड सिंपली क्लिक ऑन स्टार्ट। ओके, सो सिंपल यहाँ पे W बटन एंड शिफ्ट एंड कंट्रोल के साथ में मूव करता हूँ, तो ये हमारा यहाँ पे मूव होगा इस तरह से। तो ये हमारा हाउस मॉडल देखने को मिलता है। अभी हम आते हैं यहाँ से विजुअल सेटिंग्स पे, विजुअल सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ से फील्ड ऑफ व्यू आई एम सेटिंग दिस टू 40, एंड आई एम गोइंग टू क्लोज दिस, एंड अगेन विजुअल सेटिंग्स पे आके जरा आउटपुट पे आके हम इसको कस्टम पे सेट करते हैं, एंड आई एम सेटिंग दिस टू 4000 बाय 3000, और लेट्स से 2500, 4000 बाय 2500, 1:6 का रेशियो में ले रहा हूँ। सेव फ्रेम का ऑन कर लेते हैं, जूम आउट करके राइट क्लिक करके कैमरा एंगल को डाउन, लेफ्ट क्लिक करके कैमरा क्या देख रहा है उस चीज को सेट करते हैं, जूम आउट अ लिटिल बिट मोर, राइट क्लिक डाउन एंड लाइक दिस। यहां से सिंपली 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को हम ऑन कर लेते हैं, देन सिंपल यहां से F बटन प्रेस करेंगे व्यू क्रिएशन के लिए, एंड अभी अगर हम देखें तो कुछ चीजें अभी यहाँ पे हमने सेट नहीं की थी लास्ट सेशन में, दैट इज द मटेरियल पार्ट। रेलिंग का हमने मटेरियल नहीं दिया था, ग्लास वगैरह इतने ज्यादा रिफ्लेक्टेंस नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो रेलिंग इतना ज्यादा क्लियर नहीं है। तो पहले मैं जरा ये रेलिंग का मटेरियल आप लोग के लिए सेट कर देता हूँ। सो हम आएंगे सिंपली अपने रेविट मॉडल पे, इसको हम यहाँ पे कंप्लीट आयरन रेलिंग्स देंगे, तो सेलेक्ट, एडिट टाइप, रेल स्ट्रक्चर्स पे जाके एडिट पे क्लिक करोगे तो सर्कुलर हैंडरेल 1 इंचेस, इस पे यहाँ पे जो हम मटेरियल देंगे दैट विल बी आयरन। सो आयरन डक्टाइल को सेलेक्ट करके ओके ये आ गया, इसको कंट्रोल C से कॉपी कर लीजिए एंड कंट्रोल V से पेस्ट करते जाइए, डिलीट पेस्ट, डिलीट पेस्ट, ओके। देन इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टॉप रेल सर्कुलर है, यहाँ पे मटेरियल मिलेगा, इसका भी मटेरियल आप चेंज कर दीजिए। मैंने कहा मुझे सर्कुलर प्रोफाइल नहीं चाहिए, मैंने कहा हैंडरेल 2x2 इंचेस रेक्टेंगुलर चाहिए, ओके। बाकी जो बलस्टर्स हैं, बलस्टर्स देखोगे तो बलस्टर राउंड 1 इंच है, तो बाकी सब पे हो जाएगा, बलस्टर पे नहीं होगा। और बलस्टर पे एक चीज और, बिगनिंग ना करके इसको स्प्रेड पैटर्न टू फिट कर दीजिए, ओके ओके। देन इसके बाद यहां से हम आएंगे अपने फैमिलीज पे, फैमिलीज पे आने के बाद हम आएंगे रेलिंग पे,
एंड बलस्टर राउंड 1 इंच को डबल क्लिक करके यहाँ पे मटेरियल आप दे दीजिए, तो आप देख सकते हैं मटेरियल डिफाइन हो जाएगा। सेम मैनर में हम यहाँ पे आएंगे अपने एल्युमिनियम वाले लाइक ग्लास रेलिंग पे, रेल स्ट्रक्चर पे जो स्क्वायर हैंड रेल है इस पे हम एल्युमिनियम मटेरियल देंगे। सो आई एम सेलेक्टिंग एल्युमिनियम ओवर हियर, और एल्युमिनियम को हम यहाँ पे सैटिन की जगह सेमी पॉलिश्ड करेंगे। कंट्रोल सी से कॉपी एंड कंट्रोल वी से पेस्ट। हर एक सेटिंग को प्रॉपर देख लीजिएगा, नहीं तो लास्ट में जो रेंडरिंग आती है फिर आपकी अलग आती है, मेरी अलग आती है, फिर आप लोग कहते हो आपसे लाइक क्वालिटी नहीं आ रही वो चीज। तो हर एक चीज को ध्यान दीजिएगा, मटेरियल वगैरह जो भी मैं दे रहा हूँ उसको किस तरह से सेट किया है, ठीक है। मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। बाकी यहाँ पे बलस्टर स्टील फ्लैट अपराइट है, बलस्टर स्क्वायर 3/4 है, ओके। एंड यहाँ पे मैं एलिप्टिकल की जगह इसको रेक्टेंगुलर हैंड रेल सेट करूंगा, मटेरियल एल्युमिनियम दूंगा, ठीक है। एंड अगेन इसको सेलेक्ट करके बलस्टर स्टील फ्लैट अपराइट पे जाके ये मैं एल्युमिनियम मटेरियल, एंड एक मैं भूल गया, सो अगेन सेलेक्ट करके एडिट टाइप एंड बलस्टर स्क्वायर 3/4। सो बलस्टर स्क्वायर 3/4 पे आके मटेरियल आप एल्युमिनियम पेस्ट कर दीजिए। तो अभी आप यहाँ पे आके चेक करोगे तो एज यू कैन सी मटेरियल यहाँ पे आयरन एंड एल्युमिनियम डिस्प्ले हो रहा है। देन इसके बाद मुझे ग्लास का रिफ्लेक्टेंस ऐड करना है, सो मैनेज पे जाके सिंपली मटेरियल्स पे आइए। बाय डिफॉल्ट जो मटेरियल इस पे अप्लाइड रहता है दैट इज ग्लास, तो ये ग्लास मटेरियल है। यहाँ पे आप सिंपली इसको क्लियर की जगह मैं ब्लू करता हूँ, रिफ्लेक्टेंस पूरा फुल करता हूँ, शीट ऑफ ग्लास फुल करता हूँ, सिंपली ओके बटन यहाँ पे आप प्रेस कर दीजिए। ओके, रियलिस्टिक में ब्लैक दिखेगा, नो इशू। यहाँ पे आप देखोगे तो अभी ये ग्लास आपका डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया है, ओके। नेक्स्ट इसके बाद हम यहाँ से विजुअल्स पे जाके सिंपली सम मोशन ब्लर्स, लेंस फ्लेयर इज ओके, विंटेज आप रिमूव कर दीजिए, क्रोमेटिक एब्रिविएशन लाइक अराउंड 5% आप रख लीजिए, है ना। ऑटो कंट्रास्ट को आप ऑन कर लीजिए, सैचुरेशन इज ओके, कलर टेम्परेचर को आप हल्का सा रिड्यूस कर सकते हो लिटिल बिट, एंड फॉग की इंटेंसिटी, सन ब्राइटनेस 40% आप इसको रखिए बस। आर्टिफिशियल लाइट एंड एम्बिएंट ब्राइटनेस को भी फुल कर लीजिए, बाकी अगर कम करने की जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। शैडो शार्पनेस अराउंड 20%। स्काई के क्लाउड की डेंसिटी मैं बिल्कुल कम कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। एंड एक्सपोजर एंड रेंडरिंग क्वालिटी हम अल्ट्रा सेट करेंगे। अब इसके बाद सिंपली यहाँ से क्रिएट व्यू पे आते हैं, क्रिएट व्यू पे आएंगे and I am setting this as evening view. Assume it like sun का डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में आप रखना चाहते हैं अपना सन, एंड सन की हाइट क्या रहेगी। तो अगर मैं इसको 0 पे लाता हूँ सो इट विल शो समथिंग लाइक दिस। मैं इसको -5 अगर सेट करूंगा तो समथिंग इस तरह से आ जाएगा। -5 की जगह मैंने कहा -4 इज ओके आई थिंक एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो लाइट्स देख सकते हैं यहाँ पे विजिबल हैं अभी, एंड बाकी भी लाइट्स यहाँ पे शो रही। ये ऑड लग रहा है, सीलिंग जो पार्ट हमने क्रिएट किया था, या तो इसकी जो डेप्थ है इसको और रिड्यूस करें। तो अभी जरा इसको आप क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, एंड मैं यहाँ पे अपने आता हूँ सिंपल फैमिलीज को कोलैप्स करके सिंपली 3D व्यू पे, एंड जो ये पार्ट्स हैं इनको आप सेलेक्ट करके 0.25 इंचेस होंगे, बिल्कुल थिकनेस बिल्कुल रिड्यूस कर दीजिए, तो अभी ये विजिबल रहेंगे, ठीक है। बाकी फिर इसके बाद अदर लैंडस्केप वगैरह का पार्ट हमें क्रिएट करना रहेगा, एंड विजुअल्स पे आके हम एक्सपोजर को हल्का सा इंक्रीज करेंगे लाइक अराउंड 60% लेट्स से, दैट्स इट। एंड जैसे ब्राउन था, इस ब्राउन की जगह हम यहाँ पे वुडन ग्रूव पैटर्न्स वगैरह दे सकते थे इफ यू वांट। अब कंप्लीट टेक्सचर फिर वो आपके ऊपर है। अभी सिंपल हम इसका स्क्रीनशॉट एंड आई वांट टू सेव इट टू डेस्कटॉप 21/50 tree and this will be your evening view let's say and click on save। ये इमेज हमारे पास रेंडर हो जाएगी।
देन नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा डिटेल रेंडरिंग का पार्ट रहेगा। सो मैंने लास्ट सेशन में पूछा था कि मैं किसके थ्रू रेंडर परफॉर्म करूँ, एंडस्केप, लूमियन या फिर वीरे। सो मुझे कुछ रिप्लाईज आए हैं लाइक फॉर एंडस्केप मोस्ट हैं अभी के लिए, एंड वीरे के लिए भी हमारे पास यहाँ पे सजेशन आए कि वीरे पे भी रेंडर करके बताइए। सो इस वीडियो में भी आप लोगों से पूछूंगा कि नीचे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मैं रेंडरिंग किस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म करूं, एंड देन उसके बाद हम फिर आगे का काम परफॉर्म करते हैं। सो नेक्स्ट सेशन में तो वैसे मैं कंप्लीट एक बार एंडस्केप में ही, जैसे अभी आप ये देख रहे हो, एंडस्केप में रेंडर करके बताऊंगा। एंड वीरे का जैसे भी मेरे पास कमेंट आया है तो मैं वीरे पे भी इस पे रेंडर करके आपको बताऊंगा कि वीरे पे किस तरह से रेंडर करनी है। एंड अगर आपको कहते हो कि लूमेन पे भी बताइए कि लूमेन पे किस तरह से रेंडर करना है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कमेंट करके प्लीज बोलिएगा पहले। ओके, सो इस वीडियो में बस यहाँ पे इतना ही, एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, एंड टेक केयर।